उनकी एक बहन थी, उसने जो वस्त्र सुखाया हुआ था वो अपने शरीर पर डाल दिया। दैव इच्छा से वह सगर्भा, उसको जो पुत्र हुआ उसे वो रख करके जंगल में रख करके छोड़ करके आ गई। उसे पिप्पल के वृक्ष के नीचे रखा, उसका संभालने वाला कोई नहीं था और उसी वृक्ष के रस से उसकी वृद्धि हुई। जिसकी रक्षा दैव करना चाहे, अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, जिसकी दैव रक्षा करता है उसकी रक्षा हो जाती है। और दैव जिसकी रक्षा नहीं करता उसकी आप कितनी भी रक्षा कर लो वो बच नहीं सकता। यह बालक जिसका नाम पिप्पलाद था, एक बार देवर्षि नारद वहां आए। देवर्षि नारद ने पूछा तेरे पिता कौन है? उसने कहा पिता क्या है, माता क्या है, इसको तो पता ही नहीं था। नारद ने कहा अरे तुझे पता नहीं, याज्ञवल्क्य तेरे मामा है, अगर वे चाहते तो तेरी रक्षा कर सकते थे, तुझे यहां वन में क्यों छोड़ दिया गया? अब ये तो जन्म से ही बड़ा पराक्रमी था। पिप्पलाद ने अग्नि की बड़ी उपासना की और कहा याज्ञवल्क्य ने मेरी रक्षा नहीं की। तो याज्ञवल्क्य पर उसको क्रोध आया और अग्नि की प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं याज्ञवल्क्य से बदला लेने की इच्छा रखता हूं। उस अग्नि में से एक कृत्या माने एक प्रकार की शक्ति निर्माण, वह कृत्या पिप्पलाद उसी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहा कि बोलो, आकाश को गिराना है, पर्वत का चूर्ण करना है, धरती का स्थान बदल देना है, वायु की दिशा बदल देनी है, क्या क्या है, मैं जो चाहूं कर सकती हूं। पिप्पलाद ने कहा मुझे तो और कोई काम नहीं करना है, याज्ञवल्क्य ने मेरी रक्षा नहीं की, मैं उसको पाठ सिखाना चाहता हूं, जा याज्ञवल्क्य पर जाकर के गिर। और कृत्या को आज्ञा तो याज्ञवल्क्य के पीछे जाने लगे। याज्ञवल्क्य ने देखा यह कृत्या जो है, जो मंत्र के अभिचार से निर्माण की गई है, उससे रक्षा करने के लिए याज्ञवल्क्य दौड़े। सबसे अपनी रक्षा के लिए विचार करने लगे, ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, कोई रक्षा नहीं कर सका। भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर को कहा इस कृत्या से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा तू तो स्वयं समर्थ है, अपनी रक्षा कर सकता है। याज्ञवल्क्य योग में बड़ी सिद्धि रखते थे, उन्होंने सूक्ष्म शरीर धारण करके भगवान शंकर के अंगुष्ठ के नाखून में प्रवेश कर दिया। अब कृत्या वहां आई, अब भगवान शंकर के पर तो उसका जोर चल नहीं सकता था और याज्ञवल्क्य दिखाई नहीं पड़ते थे। तो भगवान शंकर को कहा कि याज्ञवल्क्य कहां है? भगवान शंकर ने कहा याज्ञवल्क्य बाहर आजा, करने की कोई जरूरत नहीं, तूने तो ऐसी सिद्धि योग में प्राप्त की है, आज से मैं तुझे योगीश्वर पदवी देता हूं। कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, कोई नेता आपको मेडल पहना है तो बड़ा फोटो बना करके आप बता दो कि नेता है, इस यूनिवर्सिटी की मेरे पास डिग्री है। यह तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सभी विद्याओं के प्रदान करने वाले, ईशान सर्व विद्यानाम, सर्व विद्याओं के अधिष्ठाता, व्याकरण आदि सभी सूत्रों को देने वाले, इस पृथ्वी के आदि गुरु दक्षिणामूर्ति साक्षात भगवान शंकर ने जिसे कहा याज्ञवल्क्य तू योगी नहीं, योगियों का ईश्वर है, और याज्ञवल्क्य का नाम हुआ योगीश्वर। आज भी हम बोलते हैं योगीश्वर याज्ञवल्क्य। यह जो योगीश्वर विशेषण हम लगाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी से मिला नहीं, साक्षात भगवान शंकर ने यह पदवी प्रदान की। याज्ञवल्क्य बाहर आए, अदृश्य थे, कृत्या कुछ न कर सकी, वापस आ गई। अब तो पिप्पलाद ऋषि को भी मन में हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे ये तो इतने बड़े सिद्ध हैं, मेरा प्रारब्ध ही ऐसा था कि बचपन से मुझे माँ बाप का सुख नहीं मिला, ऐसे कौन से ग्रह पड़े थे। और शनि की ओर देख करके कहा कि मेरे ऐसे कौन से कर्म है जिसके कारण जन्म से ही माँ बाप की हानि हो गई, मैं दुख ही भोगता है, कौन से कर्म है। शनि महाराज इनके क्रूर दृष्टि से भूमि पर गिर पड़े, कांपते हुए सामने खड़े हुए पिप्पलाद को कहा मुझे क्षमा करे, मेरी दृष्टि क्रूर है, मुझे यह पहले से ही बताया गया है, इसलिए तो मैं किसी की ओर देखता नहीं हूं, शनि की दृष्टि पड़े। देखिए शिव पुराण में एक कथा है, गणेश का जो शिरच्छेद हुआ इसलिए यह निमित्त बने, पर होता क्या है कि जितने भी बल्ब है, लाइट है, फैन है, चाहे टीवी हो चाहे एसी हो,
ये सब चलते रहते